अर्थालंकार की परिभाषा। अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से काव्यों में चमत्कार उत्पन्न होता है। जब किसी वाक्य या छंद को अर्थों के आधार पर सजाया जाए तो ऐसे अलंकार को अर्थ अलंकार कहते हैं। अर्थालंकार के 5 भेद हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उदाहरण के लिए, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। उपमेय, उपमेय किसे कहते हैं बच्चों? जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो, उसका वर्णन हो, वह उपमेय कहलाता है। ऊपर के उदाहरण में सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा मन, जिसमें इस शब्द में किसके बारे में बात हो रही है? हृदय एवं मन शब्द जो है उपमेय है। फिर उपमान किसे कहते हैं? वाक्य या काव्य में उपमेय की जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जा रही हो वह शब्द उपमान कहलाता है। जैसे कि सागर सा गंभीर हृदय हो, जिसका हृदय सागर की तरह गंभीर हो, और गिरि सा ऊंचा जिसका मन हो, और जिसका गिरि मीन्स पहाड़ की तरह ऊंचा जिसका मन हो। तो इस उदाहरण में सागर एवं गिरि शब्द उपमान है, जिससे कि उस प्रसिद्ध वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। साधारण धर्म क्या होता है? जो गुण उपमान और उपमेय दोनों में हो, जिससे उस दोनों की तुलना की जा रही है, वही साधारण धर्म कहलाता है। इस उदाहरण में गंभीर एवं ऊंचा जो है साधारण धर्म है। वाचक शब्द क्या होता है? वाचक शब्द वह शब्द होता है जिसके द्वारा उपमान और उपमेय में समानता दिखाई जाए। जैसे कि इसमें सागर सा, तो ऊपर इस उदाहरण में सा हमारा वाचक शब्द है। आइए हम उपमा अलंकार के परिभाषा और उदाहरण देख लेते हैं। परिभाषा: जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु के साथ की जाती है। उदाहरण: हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पर हरि भगवान के लिए कहा गया है कि हरिपद भगवान के पैर कोमल कमल से, कमल के फूल की तरह कोमल थे। तो हरि के पैरों की तुलना भगवान के फूल से की गई है। हरि के चरणों को कमल के फूल के समान कोमल बताया गया है। तो यहाँ पर उपमान एवं उपमेय में कोई साधारण धर्म होने की वजह से तुलना की जा रही है, अतः यहाँ पर उदाहरण उपमा अलंकार के अंतर्गत आएगा। तो इसमें हरिपद, जैसे इसमें हरिपद हमारा क्या हो गया? उपमेय है, और इससे कमल उपमान शब्द हो गया। कोमल क्या है? हमारा साधारण धर्म, और से वाचक शब्द है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। इसमें मुख की तुलना की जा रही है कि ऊपर इस उदाहरण में चेहरे मुख की तुलना चांद से की गई है। मुख चंद्रमा सा सुंदर था। मुख कैसा था? चंद्रमा के समान सुंदर था। तो इस वाक्य में मुख हमारा उपमेय हो गया, चंद्रमा उपमान है। सुंदर क्या है? साधारण धर्म, जिससे तुलना, जिसकी तरह तुलना। सुंदर मुख, उसका मुख कैसा था? चंद्रमा सा सुंदर मुख। तो सुंदर हमारा साधारण धर्म है, और चंद्रमा सा सी इस टाइप के शब्द ये सब हमारे वाचक शब्द में आते हैं। सा सी, तुल, सम, ज्यों, जैसा, सरिस आदि शब्द वाचक शब्द होते हैं। नेक्स्ट आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा है, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर दिखाई नहीं पाता। उदाहरण के लिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। इस उदाहरण में कह रहे हैं कि मैंने राम रतन जो धन है उसको ही पा लिया है। मतलब इस उदाहरण में राम रतन को ही उन्होंने धन बता दिया है। राम रतन इसलिए उपमेय है, पर धन उपमान का आरोप एवं दोनों में अभिन्नता है। इस उदाहरण में उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई गई है। जब अभिन्नता दर्शाई जाएगी बच्चों, तब वहां पर रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट आता है उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा। जब समानता होने के कारण
उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो, जिसमें इस पंक्ति तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें इसकी पहचान क्या, वर्ड्स क्या है, इसमें मनु, जनु, जनऊ, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, ईव, ज्यो आदि शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए नेत्र मानो कमल है। नेत्र मानो कमल है मतलब इस उदाहरण में नेत्र मानो, मानो शब्द जैसे आया, तो इसमें उदाहरण में नेत्र उपमेय की कमल, उपमान होने की कल्पना की जा रही है। मानव शब्द का प्रयोग कल्पना के लिए किया गया है, अतः ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है अतिशयोक्ति अलंकार। परिभाषा है जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तब वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार आता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं, जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। इस प्रस्तुत पंक्ति में बताया गया है कि महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया खत्म होने से पहले ही, जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरा पार, महाराणा प्रताप के वो सोच भी नहीं पा रहे थे कि उनके सोचने से पहले ही चेतक ने नदियां पार कर ली। इस तथ्य को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर किया गया है, अतः ये अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। मतलब इसमें जो है नामुमकिन चीज को भी सत्य बता दिया जाता है, नामुमकिन तथ्य को बोले जाते हैं, जैसे ऐसा हो भी नहीं पाता पर ऐसे बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। तो बच्चों ये अतिशयोक्ति अलंकार का एग्जाम्पल है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। इस उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक नगरी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। देख लो साकेत नगरी, इसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। यह वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जा रहा है, इसलिए यह भी अतिशयोक्ति अलंकार का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है मानवीकरण अलंकार। परिभाषा इसकी है जब प्राकृतिक वस्तुएं जैसे कि पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। एग्जाम्पल है फूल हंसे कलियां मुस्काएं, जैसा कि इस उदाहरण में बताया गया फूल हंसे कलियां मुस्काएं। कहीं ऐसे दिखाते हैं फूल हंसे और कलियां मुस्काएं, कि फूल हंस रहे हैं एवं कलियां मुस्कुरा रही हैं। फिर हंसने एवं जो मुस्कुराने की क्रिया केवल मनुष्य कर सकते हैं, प्राकृतिक चीजें नहीं, इसलिए ये असलियत में संभव नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेघ आए बड़े बंठन के सवन के। इस उदाहरण में मेघ आए कह रहे हैं कि मेघ आए मीन्स बादल आए बड़े बंठन के सवर के। कहीं बादल बंठन के सज के आते हैं, ये काम तो सिर्फ स्त्रियां ऐसे करती हैं कि बादल बड़े सज धज कर आए, लेकिन ये सब क्रियाएं तो मनुष्य की ही होती हैं, ना कि बादलों की, इसलिए असलियत में ये भी संभव नहीं है।